ओम श्री परमात्मने नमः। आज आप लोगों के समक्ष बालकांड का दोहा नंबर 58 से 60 तक प्रस्तुत किया जा रहा है। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। हृदय सोचु समुझत निज करनी, चिंतायमित जाय नहीं बरनी। कृपा सिंधु शिव परम अगाधा, प्रगटन कह्यो मोर अपराधा। प्रगटन कह्यो मोर अपराधा। शंकर रुख अवलोकि भवानी, प्रभु मोहि तजेउ हृदय कुलानी। निज अघ समुझ न कछु कहे जाई, तपैयवाई वउर अधिकाई। तपैयवाई वउर अधिकाई। सति ससोच जानि वृष केतु, कही कथा सुंदर सुख हेतु। वर्णत पंथ विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुँचे कैलासा। विश्वनाथ पहुँचे कैलासा। तह पुण्य शंभु समुझ पन यापन, बैठे बट तर करि कमलासन। शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, लागी समाधि अखंड अपारा। लागी समाधि अखंड अपारा। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। सती बसहि कैलास तब, अधिक सोचु मन माही। मर्म न को जान कछु, जुग सम दिवस सिराही। जुग सम दिवस सिराही। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। नित नव सोच सती उर भारा, कब जइहूँ दुख सागर पारा। मैं जो कीन्ह रघुपति अपमाना, पुनिपति बचन मृखा करि जाना। पुनिपति बचन मृखा करि जाना। सो फल मोहि विधाता दीन्हा, जो कछु उचित रहा सोई कीन्हा। अब विधि अस बोझिय नहीं तोहि, शंकर विमुख जियावसि मोहि। शंकर विमुख जियावसि मोहि। कहि न जाय कछु हृदय गलानी, मनमहु राम ही सुमिर सयानी। जो प्रभु दीन दयालु कहावा, आरती हरन वेद जसु गावा। आरती हरन वेद जसु गावा। तो मैं विनय करऊँ कर जोरी, छूटऊँ बेगी देह यह मोरी।
जो मोरे शिव चरण स्नेहु, मन क्रम बचन सत्य व्रत येहु, मन क्रम बचन सत्य व्रत येहु। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। तो शब्द रसी सुनिय प्रभु, करहु सुबेगी उपाय। होई मरण जहि बिनहि श्रम, दुसह विपत्ति बिहाई। दुसह विपत्ति बिहाई। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। यही विधि दुखित प्रजेश कुमारी, अकथनीय दारुण दुख भारी। बीते संबत सहस 87, तजे समाधि संभव विनाशी। तजे समाधि संभव विनाशी। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जानेऊ सती जगत पति जागे। जाए शंभु पद बंदनु कीन्हा, सन्मुख शंकर आसन दीन्हा। सन्मुख शंकर आसन दीन्हा। लगे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष प्रजेश भय तेहि काला। देखा विधि विचार सब लायक, दक्ष निकीन्ह प्रजापति नायक। दक्ष निकीन्ह प्रजापति नायक। बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा। नहीं को वस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाहि मद नाही। प्रभुता पाई जाहि मद नाही। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। दक्ष लिए मुनि बोली तब, करन लगे बड़ जाग। निवते सादर सकल सुर, जे पावत मख भाग। जे पावत मख भाग। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित इन चौपाइयों का अर्थ इस प्रकार है। गोस्वामी जी कहते हैं कि सती जी अपनी करनी से ही परेशान थी, क्योंकि जिस तरह सती जी ने सारा कार्य किया है वो उनको स्वयं परेशानी में डाल दिया है। और शिव जी तो कृपा के सागर हैं, उनको क्या है, वो तो अपना वर्णन अपना वो खुद ही समझते हैं। लेकिन सती जी इतना परेशान थी कि जैसे कुम्हार का आंवा होता है,
जब जलने लगता है तो तपने लगता है। सती जी उसी तरह तप रही थी और दोनों लोग आ गए कैलाश। जब कैलाश पे आ गए तो शंकर जी भाई स्वामी है, वो जगत के स्वामी है, वो अपने वही तपस्या को वो याद करके कि रघुनाथ जी का अपमान हुआ है और सती जी ऐसे की वैसे की हैं, तो अपने समाधि में बैठ गए। और समाधि में बैठ गए तो 2-4 दिन की समाधि तो होती नहीं, समाधि तो बड़ी लंबी चलती है ना, एक एक दिन का मतलब युगों का चलता है। तो शंकर जी जब बैठ गए और सती जी कैलाश में रहने लगी। सती जी को बड़ा अंदर ही अंदर बड़ा वो हो रहा था कि हमारा ये दुख कैसे जाएगा, कैसे पार होगा, कैसे हमारा वो होगा, स्वामी हमको त्याग दिए हैं, ऐसा आभास हुआ सती को। तो रघुनाथ जी को याद करने लगी और रघुनाथ जी को जब याद की तो उनसे कहीं, हे कृपालु, आप जगत के स्वामी हो, आप हमारा दुख कैसे दूर कर सकते हो, कैसे वो हो सकता है, जो जैसे हो सकता है वैसे हमारा दुख दूर हो, और मैं जो है इस संसार में रहना नहीं चाहती हूँ। सती जी बहुत बहुत ज्यादा परेशान थी। और उसके बाद जब शंकर जी बैठ गए तपस्या में, तो तपस्या 2-4-10 दिन की तो होती नहीं, वो 87,000 बीत गया, 87,000 वर्ष बीत गया, तब शंकर जी उठे। और जब उठे तो राम नाम का सुमिरन करने लगे। तो सती जी को पता है चला कि स्वामी जग गए हैं, तपस्या से मतलब उठ गए हैं। तो सती जी गई वहां शंकर जी के पास और जाने के बाद में उनको प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद में शंकर जी उनको आसन दिए कि बैठो यहाँ। सती जी बैठ गई। बैठने के बाद शंकर जी विविध प्रकार की कथाएं कहने लगे। तो जो दक्ष थे, दक्ष का मतलब वर्णन आया। वर्णन आने के बाद में ब्रह्मा जी ने उनको जो है प्रजापतियों का नायक बना दिया और ब्रह्मा विष्णु महेश ऋषि मुनि जितने थे सबको बुलाए। और बुलाने के बाद में ये कथा तो यहीं समाप्त हो जाती है। इसके बाद अगले भाग में आपको हम फिर सुनाएंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। आप लोगों का वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नियमित रूप से देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रभु श्री राम के इस गुणगान को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपको हमारा यह प्रयास कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।